Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic errors in hypothesis testing. यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को फॉलो किया जाता है तो कौन कौन सी एरर्स उसमें अकर होती हैं. So here we will discuss about the errors in statistical decision making or hypothesis testing. Using hypothesis testing, you can make decisions about whether your data support or refuse your research predictions. Hypothesis testing का यूज़ क्यों करते हैं हम? जैसा कि जब मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है. जो आपके रिसर्च प्रेडिक्शंस हैं, कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं तो रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले आप अपने कुछ प्रेडिक्शंस, अपने कुछ एजम्पशंस या प्री सपोजिशंस क्रिएट करते हैं. उनके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है कि जो आपका डेटा है वो आपके रिसर्च प्रेडिक्शंस को सपोर्ट कर रहा है या उसको रिफ्यूज़ कर रहा है. इसके रेफरेंस में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को फॉलो करते हैं. Hypothesis testing starts with the assumption of no difference between groups or no relationship between variables in the population. This is known as the null hypothesis. It is always paired with an alternative hypothesis, which is your research prediction of an actual difference between groups or a true relationship between variables. आपने जो प्रेडिक्शन किया है उस रिसर्च प्रेडिक्शन को जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग से अटैच करते हो तो उसमें आप दो तरीके की हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हो. द फर्स्ट वन इज द नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या डिफाइन करती है? ये सपोज करती है कि जिन दो ग्रुप्स को आप स्टडी कर रहे हो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, या जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. जबकि नल हाइपोथेसिस, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है? वो आपके प्रेडिक्शन को डिफाइन करती है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में एक ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या ग्रुप्स के बीच में एक एक्चुअल डिफरेंस लाई करता है. इसको डिफाइन करती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस की जस्ट अपोजिट होती है. नल में आप डिफरेंस लेकर नहीं चलते हो, वेरिएबल्स के रिलेशन को डिफाइन नहीं करते हो, जबकि ऑल्टरनेटिव में इसका अपोजिट होता है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यू टेस्ट वेदर अ न्यू ड्रग इंटरवेंशन कैन एलिविएट सिम्टम्स ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसीज. आपने एक ड्रग को इन्वेंट किया है और आप ये कह रहे हैं कि इस ड्रग को लेने से एक ऑटो इम्यून डिसीज है, उसके सिम्टम्स को एलिविएट किया जा सकता है. तो इसके रेफरेंस में आप दो हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे. सबसे पहली नल हाइपोथेसिस क्या होगी? वो इसको हम H0 से डिफाइन करते हैं. द न्यू ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज. यहाँ तो आप ये मानोगे कि जो ड्रग है उसका डिसीज के सिम्टम्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है. और इसके अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? द ड्रग इज इफेक्टिव फॉर एलिवेटिंग सिम्टम्स ऑफ द डिसीज. यहाँ तो क्लियर हो गया हमारा. यह तो हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने यहाँ पर आपसे फिर से डिस्कस किया है. अब होता क्या है, आगे बात करते हैं इसके बारे में. जब आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रिएट कर लेते हो, सेटअप कर लेते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो वेदर द नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन योर डेटा एंड द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. आप प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हो, रिसर्च करते हो, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को अप्लाई करते हो डेटा कलेक्ट करने के बाद, और उसके बेसिस पर फिर आप डिसाइड करते हो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है. जितने भी ये डिसीजंस होते हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं? प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड होते हैं. और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड है, इसी वजह से इनके रॉन्ग कंक्लूजन के फॉलो होने के रिस्क हमेशा मौजूद रहता है. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेकिंग द रॉन्ग कंक्लूजन्स. दो तरीके से कंक्लूजन रॉन्ग हो सकते हैं. पहला, इफ़ योर रिजल्ट शो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. आपने जो रिजल्ट ड्रॉ करा
वो एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? दे आर वेरी अनलाइकली टू अकर इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इन दिस केस यू वुड रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, बट समटाइम्स दिस में एक्चुअली बी अ टाइप फर्स्ट एरर, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? वो ट्रू है। लेकिन हुआ क्या, जो हम बात कर रहे थे कि रॉन्ग कंक्लूजन के फॉलो होने के रिस्क हमेशा मौजूद रहता है उसके अंदर, आपने इस ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये होती है आपकी टाइप फर्स्ट एरर। दूसरा वे क्या है? आपकी फाइंडिंग्स कोई भी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। दे हैव अ हाई चांस ऑफ अकरिंग इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, देयरफॉर यू फेल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, बट समटाइम्स दिस मे बी अ टाइप सेकंड एरर। यानी कि यहाँ पर जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। यू फेल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, यानी कि फेल टू रिजेक्ट का मतलब आपने उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो क्या है? वो रिजेक्टेड है। तो ये कहलाती है आपकी टाइप सेकंड एरर। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एरर के, जो हमने एग्जाम्पल पीछे दिया था। अ टाइप फर्स्ट एरर हैपेंस व्हेन यू गेट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यू आर गेटिंग फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, इट मीन्स यू कंक्लूड दैट द ड्रग इंटरवेंशन इम्प्रूव्ड सिम्टम्स व्हेन इट एक्चुअली डिडंट। आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो ड्रग इंटरवेंशन है वो सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये क्यों हुए? ये रिजल्ट क्यों आए? जो रैंडम फैक्टर्स है या जो मेजरमेंट एरर्स है उनकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट अराइज हुए। तो ये कहलाएगी आपकी टाइप फर्स्ट एरर। टाइप टू एरर क्या होगी? व्हेन यू गेट फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स फॉल्स अचीव हो रहे हैं, क्या कंक्लूड करोगे? कि जो ड्रग इंटरवेंशन है वो सिम्टम्स को इम्प्रूव नहीं करता है, जबकि ये एक्चुअल में कर रहा है। ये ज़्यादा रिस्की है, इफेक्टिव है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या कह रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं है। योर स्टडी मे हैव मिस्ड की इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स और एट्रीब्यूट्स एनी इम्प्रूवमेंट टू अदर फैक्टर्स इन स्टेट। तो किसी और जो उसका की इंडिकेटर था इम्प्रूवमेंट का, या तो आपने उसे मिस कर दिया है, या जो उसके अदर एट्रीब्यूट्स है उसको आप अपनी स्टडी में शामिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इफेक्टिव होने के बावजूद भी आपने क्या कहा? आपने बोला कि जो ड्रग इंटरवेंशन है वो सिम्टम्स को इम्प्रूव नहीं करता है, जबकि ये एक्चुअली कर रहा था। तो ये कहलाएगी आपकी टाइप टू एरर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसको मैं एक प्रॉपर चार्ट के मीडियम से डिफाइन कर सकता हूँ, टाइप फर्स्ट एंड टाइप टू एरर को। यहाँ देखिए चार्ट में नल हाइपोथेसिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड लिखा हुआ है। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहलाती है टाइप फर्स्ट एरर। इसे बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। दूसरा केस लेके चलते हैं। नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट इज रिजेक्टेड। अब सही है बिल्कुल। तो डिसीजन कैसा हो गया? ट्रू हो गया। नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो आपका करेक्ट डिसीजन हो गया। दिस इज द ट्रू पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी हो गई, और हमें ट्रू पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ही चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। दिस रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ करेक्ट डिसीजन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस बीटा से। तीसरे बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज नॉट रिजेक्टेड।
सही है। नॉट रिजेक्टेड का मतलब एक्सेप्ट कर लिया आपने, जो चीज़ ट्रू है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब डिसीजन आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये कहलाती है ट्रू नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है ये। इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। चौथा केस बनता है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट इज नॉट रिजेक्टेड। ये बहुत खतरे वाली घंटी है। नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ये कहलाती है आपकी टाइप 2 एरर। इसे बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी और इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। दैट इज क्लियर। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसका मैं और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसे विक्टिम बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है। तो जब उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो ये माना जाता है कि वो निर्दोष है। अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें चलती हैं और उन दलीलों के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन विक्टिम है या नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए वो पर्सन एक्चुअल में विक्टिम है और उसके खिलाफ दोष साबित हो जाता है और उसको सजा हो जाती है, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया। मान लीजिए कि विक्टिम दोषी नहीं है और वो रिहा हो जाता है, तो भी करेक्ट डिसीजन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है और उसको सजा नहीं होती है, तो ये कौन सी एरर हो गई, टाइप फर्स्ट हो रही है। दिस इज नोन एज द टाइप फर्स्ट एरर। दूसरा केस लेके चलते हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन ने गुनाह नहीं किया है, वो विक्टिम नहीं है, लेकिन उसको सजा हो जाती है, ही इज पनिश्ड। तो ये हो गई आपकी टाइप 2 एरर। पॉइंट क्लियर हो गया है ना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या है आपकी, आप ये मान के चल रहे हो कि पर्सन विक्टिम नहीं है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी पर्सनल जो पर्सन है वो विक्टिम है। तो अगर आप एक मासूम बंदे को यानी कि एक निर्दोष बंदे को विक्टिम साबित कर देते हो और उसको पनिशमेंट मिल जाती है, तो ये काउंट हो गई टाइप सेकंड एरर में। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर लेते हैं टाइप फर्स्ट एरर को। इसका मतलब अ टाइप फर्स्ट एरर मीन्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। इट मीन्स कंक्लूडिंग द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट व्हेन इन रियलिटी दे केम अबाउट प्योरली बाई चांस और बिकॉज ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। तो टाइप फर्स्ट एरर कब अगर होती है, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो जबकि वो एक्चुअल में क्या है, ट्रू है, और उसके ट्रू होने के बावजूद भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, जबकि वास्तव में क्या हो सकता है, बाई चांस और अनरिलेटेड फैक्टर्स की वजह से ये अकर हो सकता है। तो हम इसको टाइप फर्स्ट एरर में इंक्लूड करेंगे। टाइप 2 एरर की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट में आगे बात करते हैं। द रिस्क ऑफ कमिटिंग दिस एरर इज द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ यू चूज। तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जो सिग्निफिकेंस लेवल हम लेके चलते हैं उसके बेसिस पर इस एरर को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स अ वैल्यू दैट यू सेट एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्टडी टू असेस द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग योर रिजल्ट। इसको हम पी वैल्यू का नाम देते हैं। तो जब स्टार्टिंग करते हो आप, तो इससे आप कंपेयर करते हुए, जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इससे आप कंपेयर करते हुए चलते हो और इसकी वजह से टाइप फर्स्ट एरर कमिट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप सेकेंड एरर की। टाइप सेकेंड एरर क्या है? अ टाइप सेकेंड एरर मीन्स नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट क्वाइट द सेम एज एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन ओनली टेल यू वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यानी कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरा इसके अंदर इंस्टीट अ टाइप सेकेंड एरर मीन्स फेलिंग टू कंक्लूड देयर वाज एन इफेक्ट व्हेन देयर एक्चुअली वाज। इन रियलिटी योर स्टडी मे नॉट हैव हैड एनफ स्टैटिस्टिकल पावर टू डिटेक्ट एन इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन साइज। ये क्यों हुई टाइप सेकेंड एरर? कि हो सकता है कि आपने जो डेटा इकट्ठा किया है उसके अंदर इतनी स्टैटिस्टिकल पावर नहीं थी कि वो सही डिसीजन को प्रॉपरली फॉलो कर सकता हो, और इसी वजह से टाइप सेकेंड एरर अकर होती है।
Okay, so this is about the type first and type second error. Thank you.